सुप्रभात दोस्तों। हर हर महादेव। सावन के पहले सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पहला सोमवार है। सुबह उठ के सबसे पहले घर के काम किए, नहाए धोए और मंदिर गए। मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाया। बेटे को भी स्कूल जाना था, बेटे को भी मंदिर लेकर गए। उसके बाद हम लोग अपने स्कूल चले गए। आज हमारे स्कूल में नगर परिषद की तरफ से स्वच्छता अभियान का एक छोटा सा प्रोग्राम था, जिसमें सारे बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद हम नर्सरी क्लास में विज़िट करने चले गए। वैसे मेरा नर्सरी क्लास है नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है छोटे बच्चों के साथ खेलना कूदना, बातें करना। तो मैं हमेशा अपने क्लास में जाने से पहले नर्सरी क्लास में विज़िट कर लेती हूँ। उसके बाद स्कूल ख़त्म करके हम घर आए। घर आकर देखा तो एक पार्सल आया हुआ था हमारा, जिसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद देखा मैंने, अरे वाह, मेरा जो ड्रेस था वो आ गया। बट अचानक से हस्बैंड का कॉल आ गया। हस्बैंड ने मुझे एक न्यूज़ दी, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और वहाँ पे बल्ले बल्ले करने लग गई। उसके बाद में मुझे आपको ड्रेस दिखानी थी। मैंने उसको ओपन करी और आपको दिखाने लग गई। दोस्तों, ड्रेस इतनी मस्त थी ना, फैब्रिक उसका, और दिखने में भी बहुत मस्त लग रही थी। प्रीटी सी ड्रेस थी। उसके बाद हम अपने किचन में गए। एंड किचन में अब हमें बनाना था फास्ट का नाश्ता, क्योंकि बेटे का भी फास्ट था। उसे आलू का हलवा बहुत पसंद आता है, मीठा सा। उसने बोला था मुझे कुछ मीठा बनाना। और ये लीजिए, हमारे साहबजादे भी आ गए स्कूल से। और हमारी महारानी देखिए, उनकी आने की खुशी में राउंड 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 कर रही है। नाश्ता, गर्मा गर्म नाश्ता अपने बेटे को खिलाया। बेटा बहुत खुश हो गया, बोला थैंक यू मम्मा। देन उसने अपना नाश्ता फिनिश किया। और कुछ पार्सल्स आए थे, वो अपना पार्सल लेके उठ गया। फिर मैंने भी अपने पार्सल्स देखे और उनको ओपन किया। ओपन करते से ही मैं क्या देखती हूँ कि जो पार्सल मैंने, जो एक सैंडल मंगवाई थी, एक तो रॉन्ग आई, ऊपर से टूटी हुई आई। मूड तो मेरा ऑफ हो गया था, बट ठीक है। दूसरा पार्सल हमने ओपन किया, जिसमें मैंने एक पर्स मंगाई थी, जो कि बहुत अच्छी आई, तो मेरा मूड थोड़ा ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक डोरमैट मंगवाया था, वो भी बहुत अच्छा आया, जिससे मेरा मन और ज़्यादा खुश हो गया। उसके बाद शाम के हमने काम स्टार्ट कर दिया, अपने घर को क्लीन किया, झाड़ू लगाया। अब हो गया था हमारा शाम का भगवान जी की पूजा का टाइम। सोमवार का टाइम है, सुबह हमने मंदिर में पूजा कर ली। अब हमारी शाम में घर में पूजा करने का टाइम आ गया था। सावन का महीना ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत ऐसा पूरी हरियाली होती है। सावन का महीना तो हर सुहागन के लिए बहुत खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि बेटा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कैसे मुझे देख रहा है। चलिए, फिर हमने उसके बाद में भगवान जी की आरती की। मैंने शिवलिंग बनाए थे, उनकी पूजा की। हम दोनों ने, माँ बेटों ने मिलकर आरती करी। भगवान जी से प्रार्थना करी कि बस अपनी कृपा हम पर बनाए रखे, ऐसी सुख शांति हमारे घर में हमेशा रखे। उसके बाद में हमारी फैंसी भी थी, जो आरती लेने के लिए, बस उसको आरती होती रही तो वो वहीं पर रहेगी। उसको भी बेटे ने आरती दी, मैंने भी बेटे को आरती दी। उसने मुझे प्रणाम किया, उसके बेटे ने प्रणाम किया। उसके बाद में हमने अपनी पूजा ख़त्म करी। उसके बाद मेरी भाभी आई हुई थी, मैंने उनका एक फ़नी सा वीडियो बना लिया। उसके बाद हम लोग मम्मी के घर गए। मेरा मायका दोस्तों पास में ही है। मम्मी के यहाँ पर वहाँ पे एक प्रोग्राम था सुंदरकांड का, तो हमने सुंदरकांड अटेंड किया। ये मेरा मायका है, और मैं थोड़ा मायके के सामने अपने आस पड़ोसी के साथ बैठी थी। वहाँ मेरी ये फ्रेंड थी जिसका नाम आंचल था, वो व्लॉग में आने से शर्मा रही थी। उसके बाद हमने वहाँ पर खाना खाया, जो कि सावन का सोमवार का पहला सोमवार था। उन्होंने सुंदरकांड रखा था, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने भोजन दिया था। तो हमने खाना बड़े मज़े से खाया। उसके बाद हम अपने घर वापस आ रहे थे। घर वापस आते वक्त दोस्तों, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे घर के रास्ते में काम चल रहा है, मेट्रो का, मेट्रो लाइन आ रही है। तो उस वजह से क्या होता है ना, बहुत ट्रैफिक भी होता है। बट अभी रात का टाइम है तो ट्रैफिक नहीं था। और ये है हमारे मेट्रो का काम जो चल रहा है, उसके पिलर्स। वैसे इन फ्यूचर हमारी लाइफ बहुत ईजी होगी, क्योंकि हमारी इधर मेट्रो आ रही है। घर पहुंच गए, घर पहुंचते ही लॉक खोला, क्योंकि हमारी एक महारानी घर में बैठी हुई थी, जो वेट कर रही थी, क्योंकि उसको लग गई थी भूख। और उस हमारी बेटी से तो भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए उसका खाना मैं पहले ही भिगो कर गई थी। पर फिर भी मैं वहाँ से कुछ और लेकर आई थी, जो मुझे उसको खाने में देना था। जस्ट किचन में गई एंड मेरी रानी बेटी को, मतलब मेरे फैंसी को, मैंने खाना दिया। उसने खाना खाया। और अब हम सोने जा रहे हैं और यही ब्लॉग ख़त्म करते। बाय बाय।